आज के अखबार के फ्रंट पेज की खबर है, ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला हुआ है बंगाल में और उनकी मदद करने के लिए पुलिस भी नहीं आई। ईडी के अधिकारियों को पकड़ा गया, पीटा गया, लहूलुहान किया गया, उनका मोबाइल छीन लिया, उनका लैपटॉप छीन लिया। जिस गाड़ी से आए थे उस गाड़ी पर तोड़फोड़ हुई और जब उन्होंने डीएम से मदद मांगी, एसपी से मदद मांगी तो उन्होंने भी कुछ मदद नहीं किया। यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ जहां बड़े अधिकारियों को पीटा जा रहा है। 2020 में तो बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी के ऊपर हमला हुआ था। उस समय कैलाश विजयवर्गीय जो जनरल सेक्रेटरी थे उनको भी चोटें आई थी। 2021 में बंगाल के नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी के ऊपर हमला हुआ। 2022 में भाजपा सांसद के ऊपर हमला हुआ। 2023 में गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक के ऊपर हमला हुआ। अब आप सोचिए कि बंगाल में न ईडी के अधिकारी सुरक्षित है, न सीबीआई के अधिकारी सुरक्षित है, न सांसद सुरक्षित है, न मंत्री सुरक्षित है, न विधायक सुरक्षित है, न मुख्य विपक्ष के नेता सुरक्षित है। तो सुरक्षित है कौन? आम जनता का तो घर जलाने की कई खबरें आ चुकी हैं। आम जनता के घर पे तोड़फोड़ की कई खबरें आ चुकी हैं। रेप मर्डर की कितनी खबरें आ चुकी हैं। पेड़ पे लटकाने की बहुत सारी फोटो वीडियोग्राफ आ चुके हैं। इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जबकि संविधान में राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था है। और मुझे लगता है अगर इतने के बावजूद भी अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लग रहा है तो फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा कब? कांग्रेस तो छोटी छोटी बात पर राष्ट्रपति शासन लगा देती थी, छोटी छोटी बातों पर राष्ट्रपति शासन लगाती थी। और यहां बंगाल पूरा जल रहा है, बंगाल पूरा ढह रहा है और घुसपैठिए वहां का नंगा नाच कर रहे हैं पूरे बंगाल में। इसके बावजूद जब राष्ट्रपति शासन की बात आती है तो तथाकथित इंडी गठबंधन के लोग विरोध करना शुरू कर देते। इसका मूल कारण यह है 1861 का पुलिस एक्ट। 1861 का जो अंग्रेजों का पुलिस का कानून था, उसके कारण पुलिस सत्ता की गुलाम है। कानून चूंकि 1861 वाला चल रहा है, इसलिए पुलिस में केवल इतना अंतर आया, जो पहले अंग्रेजों के इशारे पे नाचती थी, अब वो सत्ता की इशारे पे नाचती है। बंगाल में टीएमसी की सत्ता है, पुलिस सत्ता की गुलाम है, इसलिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं पे कुछ एक्शन ले ही नहीं सकती। इसके पहले जब वामपंथियों का राज था तो पुलिस वामपंथियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती थी। अब वहां टीएमसी का राज हो गया तो टीएमसी का कार्यकर्ताओं पे कोई कार्रवाई नहीं करती। और पूरी तरीके से घुसपैठिए इस समय ममता बनर्जी के समर्थक हो चुके हैं, जो बंगाल में बहुत बड़ी संख्या में है। जब तक ये 1861 का पुलिस एक्ट नहीं बदलेगा, भारत में वन नेशन वन पुलिस कोड लागू नहीं होगा, पुलिस पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं होगी, पुलिस पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होगी, जैसे अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, सिंगापुर में है, तब तक पुलिस सत्ता की गुलाम बनी रहेगी और इसी तरीके से नंगा नाच होता रहेगा, अपराध चलता रहेगा। ये अपराध करने वाले जो करते हैं, ये नेता कोई बड़े नेता ने तो आके ईडी के अधिकारियों को पीटा नहीं। पीटा किसने? कार्यकर्ताओं ने। और ये कार्यकर्ता क्यों पीटते हैं? कोई फ्री में पीटेगा क्या? अगर आपको कोई लाभ ना हो किसी नेता से, आपको कोई फायदा ना पहुंचने वाला हो, तो आप किसी नेता के इशारे पे किसी को पीटोगे क्या? आप नहीं पीटोगे। ये पीटते क्यों हैं? ये सब महीने पे बंधे हुए हैं। जो पूरा काले धन का खेल चलता है, ये जो नेता काला खेल करते हैं, जो करोड़ों का कारोबार करते हैं काले धन का, उसमें 100-200 लोगों को महीने में 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपए देते रहते हैं। रोज 500 रुपए दिहाड़ी पे वो अपने रखते हो। और वो क्या करते हैं, जब ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो भीड़ के रूप में आते हैं, हमला करते हैं। जब तक काला धन नहीं रुकेगा, भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, तब तक अराजकता नहीं रुकेगी। और जब तक बड़ी नोट बंद नहीं होगी, तब तक ये काला धन भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा। आप अमेरिका में देखिए, करेंसी की मैक्सिमम साइज 100 है। पूरे यूरोप में करेंसी की मैक्सिमम साइज 100 है। हमारे यहां करेंसी की साइज 2000 चल रही है। जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, उतना ज्यादा काला धन होता है। और जब काला धन भ्रष्टाचार ज्यादा होता है तो अराजकता होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, सीबीआई के छापा मारने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, ईडी के छापा मारने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद होगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाएगा और जिसके पास कालाधन बेनामी संपत्ति मिले उसको फांसी देने के लिए कानून बनेगा, उसकी नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनेगा, या आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनेगा। हमारा कानून महा घटिया है, इसीलिए कालाधन हवाला चल रहा है, चलता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है।
₹100 से बड़ी नोट को बंद किए बिना भ्रष्टाचार खत्म ही नहीं हो सकता। ये जो जिन लोगों ने हमला किया ईडी के ऊपर, या इसके पहले सांसदों के ऊपर हमला किया, विधायकों के ऊपर हमला किया, उनमें जो कुछ पकड़े भी गए हैं तो केवल वही पकड़े गए। किसके इशारे पे उन्होंने कार्रवाई किया, अभी वो नहीं पकड़े गए, और वो बताएंगे नहीं। भाई जो पेड आदमी है, जो भाड़े पे है, वो अपने आका का नाम पता तो बताएगा नहीं। वो तभी बता सकता है जब हमारे देश में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग का कानून हो। हमारे देश में है ही नहीं है, इसलिए जो आदमी सामने अपराध करता है वो तो पकड़ा जाता है, लेकिन किसके इशारे पे अपराध कर रहा है वो नहीं पकड़ा जाता। भाई ये जो भाड़े के लोग होते हैं ना, ये सच बताएंगे नहीं, क्योंकि वहां पे सत्ता भी टीएमसी की है और टीएमसी के कार्यकर्ता है, तो पुलिस उनको ठीक से टॉर्चर भी नहीं करती, ढंग से उनको डंडे मार के पूछती भी नहीं कि तुम्हारा आका कौन है, और अगर पता भी है तो कार्रवाई तब भी नहीं करेगी। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बहुत जरूरी है। इसी तरीके से जब तक जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं होगा, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला होना शुरू हो जाए, एक साल के अंदर लोगों को सजा होना शुरू हो जाए, देखिए अराजकता रुक जाएगी। अब ये जिन लोगों ने ईडी के ऊपर हमला किया है, इनकी कम से कम 10 साल जांच चलेगी। 10 साल के बाद इनकी चार्जशीट फाइल होगी, 10 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुकदमा चलेगा, 20 साल। अगर वहां से सजा हो गई, हाई कोर्ट जाएगा मामला, कम से कम 10 साल, 30 साल। हाई कोर्ट में भी सजा हो गई, सुप्रीम कोर्ट आएंगे, कम से कम 10 साल, 40 साल। 40 साल तक कौन बैठा है देखने के लिए कि उनको सजा हुई कि नहीं हुई? अरे आज अगर ईडी के ऊपर हमला किया 2024 में सजा हो जाए, 10 साल, 20 साल, 30 साल की सजा हो जाए, तब बाकी लोगों में खौफ आएगा, तब बाकी लोग डरेंगे, फिर और कोई हमला नहीं करेगा ईडी के अधिकारियों के ऊपर। तो ये जुडिशियल सिस्टम में कह रहा हूं, अगर भारत में अराजकता है, भारत में भ्रष्टाचार है, भारत में काला धन है, भारत में हवाला है, भारत में मजहबी उन्माद है, भारत में घुसपैठ है, भारत में धर्मांतरण, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। जब तक जस्टिस विद इन ईयर नहीं लागू होगा, तब तक भारत में भ्रष्टाचार अपराध करना नामुमकिन है। और दूसरी बात ये, अगर कांस्टेबल बनने के लिए एग्जाम हो सकता है, चपरासी बनने के लिए एग्जाम हो सकता है, बैंक में क्लर्क बनने के लिए एग्जाम हो सकता है, थानेदार बनने के लिए एग्जाम हो सकता है, तो पार्षद और प्रधान बनने के लिए एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए? अगर टीचर बनने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो सकता है स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, तो पार्षद प्रधान बनने के लिए कम से कम स्टेट लेवल पे एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए और नेशनल लेवल पे एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए? सांसद और विधायक बनने के लिए स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर आज की डेट में है ना, टीचर बनने के लिए हर स्टेट एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करता है, इसके अलावा एक सीटेट भी होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। वैसे हम क्यों नहीं करते कि सांसद बनने के लिए नेशनल लेवल पे एग्जाम होगा, विधायक बनने के लिए स्टेट लेवल पे एग्जाम होगा, पार्षद प्रधान बनने के लिए स्टेट लेवल पे एग्जाम होगा। ये जितने कूड़े कबाड़े हैं, अनपढ़ अनाड़ी गंवार गुंडे बदमाश जो आके पार्षद प्रधान बन जाते हैं, सांसद विधायक बन जाते हैं, कम से कम ये फिल्टर तो हो जाएंगे ना। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट लागू करना पड़ेगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन कोड लागू करना पड़ेगा, वन नेशन 1 लेजिस्लेचर कोड लागू करना पड़ेगा, तब अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, तब अच्छे लोग सांसद बनेंगे, पार्षद बनेंगे, प्रधान बनेंगे, विधायक बनेंगे। और जब अच्छे बनेंगे तो अच्छी नीतियां बनाएंगे, तब ऐसी अराजकता भी कम होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, तो भारत में 1 नेशन 1 टैक्स लागू करना पड़ेगा। नहीं तो सीबीआई छापा मारती रहेगी, ईडी छापा मारती रहेगी, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, सीआईडी भी रहेगी, जीएसटी भी रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन एक रत्ती भर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, रत्ती भर अपराध खत्म नहीं होगा। आज की डेट में हमारे पास सब कुछ है, पुलिस है, सीबीआई है, एलआईयू है, सीआईडी है, ईडी है, सीबीआई है, इसके बावजूद कोई एक जिला बताइए जहां भ्रष्टाचार खत्म हुआ हो, कोई एक डिपार्टमेंट बताइए जहां भ्रष्टाचार खत्म हुआ हो, कोई एक मंत्रालय बताइए जहां भ्रष्टाचार खत्म हुआ हो। 75 लाख करोड़ का बजट है, उसका 20% कम से कम यानी 15 लाख करोड़ हर साल घूसखोरी कमीशनखोरी में जा रहा है। समाधान एक ही है, 1 नेशन 1 टैक्स कोड। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी आधार से लिंक, और भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास की सजा देने और उनकी नागरिकता खत्म करने का कानून। यही तरीका है।